ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਮੋਗਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ MS ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਗੁਪਤਾ MS MCH ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਸਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ सर्जिकल ਤੇ मैटरनिटी हॉस्पिटल है। आओ चलते हैं हंसराज हॉस्पिटल मोगा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हंसराज हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर रोहन गुप्ता जी के साथ, जो MCH न्यूरो सर्जरी हैं और जिनके माइंड में था कि मेरे पापा ने ये जो एम्पायर बनाया है मोगा में, इतने लंबे समय से उन्होंने सेवा की है कि हम उनके बनाए हुए रास्ते पे आगे चलें और अपने पापा का नाम जो है और आगे बढ़ाएं। इनके पास बहुत बड़े ऑप्शन थे, चंडीगढ़ था, दिल्ली था, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे, लेकिन रोहित जी ने अपने पापा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, अपने मम्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और यहाँ पर अपनी सेवा मोगा में मोगा वासियों के लिए एक वरदान बनकर आए हैं। रोहन जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते जी। रोहन जी, क्या कहना चाहेंगे कि न्यूरो सर्जरी जो एक ऐसी ब्रांच है जो पहले लोगों को इसके अवगत नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चल रहा है कि हमारे ब्रेन हेमरेज वाले, हमारे ब्रेन ट्यूमर वाले, हमारे पैरालाइज वाले पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं और उनकी सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि अब इस ब्रांच की धीरे धीरे जो है लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, बात क्या है कि न्यूरो सर्जरी को लेकर ना एक तो लोगों में डर बहुत रहता है कि लोगों को लगता है कि दिमाग का ऑपरेशन है या अगर दिमाग में चलो हेमरेज हो गया या जो भी पैरालिसिस। अब ये क्या चीज़ें होती है, अगर दिमाग में अगर कभी भी कुछ खून का थक्का या जो अपन स्ट्रोक बोलते हैं या पैरालिसिस या इवन हेमरेज, ये सब चीज़ें होती है इमरजेंसी। अपने को इनमें साथ के साथ जितना जल्दी अपन इसमें इंटरवेंशन करेंगे उतना ही जल्दी मरीज़ को फ़ायदा होने के चांसेस हैं। जितना मरीज़ डिले करता है इस चीज़ को इंटरवेंशन होने में, मतलब अपना जो ब्रेन है, जितना ब्रेन का डैमेज अपन जितना जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करेंगे उतना जल्दी अपने मरीज़ की बचाने और वो मरीज़ नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अब तो मोगा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया, क्योंकि हम लोग लुधियाना जाते हैं, हम लोग चंडीगढ़ जाते हैं, जलंधर जाते हैं, हम लोग अमृतसर जाते हैं, उससे अब मोगा वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सेवा आ गई जिसमें इन हाउस ही ICU है, जिसमें इन हाउस ही OT है और बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन के साथ हम लोग उस पेशेंट को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। हाँ जी, अगर देखिए, अगर यह तो हमारी कोशिश ही रहती है, देखिए सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में, हम तो कोशिश कर सकते हैं, पर यह है कि हाँ, मतलब अब पेशेंट को एकदम से अगर ये जो भी ब्रेन हेमरेज, अधरंगा या जो स्ट्रोक कुछ के लिए भी उनको वहाँ जाने की एकदम से ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना जल्दी अपन करेंगे और हम यहाँ पे बैठे हैं, बाकी तो फिर जैसा पेशेंट चाहेगा। क्या कहना चाहेंगे कि मोगा में अब CT स्कैन्स भी हैं, MRIs भी हैं, हर तरह की इन्वेस्टिगेशन है और उसका भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जो ब्रेन के पेशेंट होते हैं उनमें हर चीज़ क्विकली चाहिए और हम लोग साथ ही साथ रिपोर्ट लेकर उसको, अगर वो गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब हेमरेज आ जाता है या कोई पैरालाइज का अटैक होता है तो पहले घंटों को गोल्डन पीरियड बोलते हैं। हाँ, और वो गोल्डन पीरियड में अगर वो आपके पास आ जाता है, रोहन जी देखिए, करना भगवान ने है, ठीक है ना, लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है फिर वो 100% पॉइंट बना जाती है। देखिए, ये तो है, हम तो कोशिश कर सकते हैं, पर हाँ देखिए, मतलब जैसे काफ़ी लोगों बेचारे एक गलती जो करते हैं वो ये भी रहती है कि मतलब मैंने स्कैन करवाया तो वो लोग रिपोर्ट का वेट करते हैं। मेरे को एज अ न्यूरो सर्जन मेरे को रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे सिर्फ बस फिल्म की ज़रूरत होती है। तो वो मैं CT स्कैन की फिल्म हो या MRI की फिल्म हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं रिपोर्ट लाने में उनको फिर से 6-8 घंटे उसमें लग जाते हैं और वो भी बहुत क्रिटिकल गोल्डन पीरियड जैसे आपने बोला वो रहता है। हमको ये होता है कि जैसी पेशेंट आए, बस CT स्कैन हुआ, फिल्म देखी, तो उसके साथ के साथ हम अपना इलाज शुरू कर सकते हैं और जितना जल्दी इलाज उतना जल्दी पेशेंट के लिए बेनिफिट। और रोहन जी, सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में प्राइम इंस्टीट्यूशन में काम करके आए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लो रहता है पेशेंट्स का। आप फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं देकर आए हैं, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं इन बीमारियों के लिए, क्योंकि वो एक हब है। वहाँ पर हरियाणा के पेशेंट, वहाँ पर राजस्थान के पेशेंट, बड़ी दूर दूर से पेशेंट रेफर होते आते हैं
और उसमें आपने वहाँ पर सेवा की और वो भी एक कारण है कि जिसके साथ आपका जो ऑपरेशन करने का है वो काफ़ी बढ़ चुका है। नहीं देखिए वो तो है ही है। देखिए एक्सपीरियंस, अब डॉक्टर फील्ड में जितना काम करो उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब जितना हमने किया है, पर यह है कि अभी तो शुरू है, तो अभी तो और भी काम करना, और भी सेवाएं देनी है, उस चीज़ के लिए हम रेडी हैं। बाकी एक चीज़ ये भी है कि एज ए न्यूरो सर्जरी में लोगों को लगता है कि दिमाग का ऑपरेशन, तो मैं एक लोगों के लिए एक बात ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हम जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो हम न्यूरो और स्पाइन दोनों के रहते हैं कि रीढ़ की हड्डी के भी ऑपरेशन, मतलब मोस्टली लोगों क्या होता है गर्दन दर्द होता है, सर्वाइकल बहुत कॉमन है। अब आजकल की यंग जनरेशन में भी देखा जाए तो बैक एक भी आजकल सब एक को हो रहा है, तो वो सब का भी इलाज यहाँ पर अवेलेबल है। दरअसल क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जो पहले रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से घबराते थे, उनको लगता था कि एक बार ऑपरेशन हो गया पेशेंट बेड पर ही रह जाएगा, उसको जिंदगी भर ठीक नहीं होगा, आप लोगों ने इतने ऑपरेशन किए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आप स्पाइन के एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर हैं जिनको बहुत थोड़े कट के साथ आप पेशेंट को जिंदगी दे रहे हैं। हाँ जी, देखिए अब ये तो चीज़ें हमको अब जो न्यूरो सर्जरी के हम जो कोर्स में भी रहता है कि न्यूरो और स्पाइन, अब हमने 3 साल मतलब अपनी MS करने के बाद 3 साल ये सुपर स्पेशलिटी, ये सिर्फ हमने दिमाग और स्पाइन में हमने सिर्फ यही पेशेंट लेके, हमने कुछ भी और किसी चीज़ के नहीं कि कोई एक हाथ की हड्डी या कोई भी और पार्ट की हड्डी या कोई भी और चीज़ का नहीं, हम सिर्फ दिमाग और रीढ़ की हड्डी का ही हमने इलाज किया, तो इसलिए उससे थोड़ा सा तो तजुर्बा बढ़ता है। जैसा फैमिली कन्वर्सेशंस की बात कर ले हम छोटे छोटे बच्चों में, क्या कहना चाहेंगे कि लाइटली नहीं लेना चाहिए उनको आपको एक न्यूरो सर्जन के पास, आप न्यूरो के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ ही आपको उसके साथ अटैच करना चाहिए। देखिए बात क्या होती है कि बच्चों में ज़्यादातर क्या होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, जो ये फेब्राइल कन्वर्जन या आप जो भी बोल रहे हैं, अब ये सब सीजर्स में क्या होता है कि मोस्टली हाइड्रोकेफेलस करके एक बीमारी होती है जो कि अपन बोलते हैं दिमाग में पानी भर जाना। अब उसमें क्या होता है कि मतलब बच्चों का जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का सर सामान्य बच्चों से सर का साइज़ बड़ा होता है, तो फिर इन सब चीज़ों में भी इलाज के लिए न्यूरो सर्जन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसमें ये होता है कि काफ़ी ऑप्शन रहता है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें नली डाल देते हैं दिमाग में जिससे कि पानी का प्रभाव ना पड़े। बाकी और ये जो मिर्गी के जो दौरे होते हैं ये भी देखिए इसके लिए कोई इतना घबराने की बात नहीं है, मतलब सब चीज़ें 90 से 95 क्या मैं बोलूँगा 99% अगर किसी को झटके आ भी रहे हैं तो वो दवाई गोली से इलाज हो जाता है। तो वो बस दवाई ये है कि बस आप जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करवाएं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं जैसे जो मिर्गी वाले लोग हैं वो मैरिज करने के लिए लोगों को लगता है पता नहीं मैरिज नहीं होगा, अगर मैरिज हो जाएगा तो बच्चा नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे कि वो सेफ है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? मिर्गी एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके ऊपर आपके सेक्स के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़े? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है, फैक्ट ऐसा नहीं बोलते हैं। बात ये होती है कि मिर्गी पहली बात कंट्रोलेबल होती है, ये होता है कि बस अपने को दवाई खानी। और मिर्गी का दौरा आने का हमेशा जो लोग गलती क्या करते हैं कि जो बहुत ही कॉमन गलती होती है कि 1 महीने की दवाई लेकर जाते हैं, अगर उनको लगता है 30 दिन जब पूरे हो गए वो सोचते हैं कि चलो 1-2 दिन बाद डॉक्टर के पास जाएंगे कि अभी हमको देखते हैं, और फिर बस वही गलती नहीं करनी है। अगर वो गलती करते हैं तो फिर दौरे आने का डर रहता है, वरना अगर दवाई गोली टाइम पे खाएंगे तो फिर दौरे नहीं आएंगे। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे, आपने स्पॉन्डिलाइटिस की बात करी है, आपने स्लिप डिस्क की बात की है, क्या कहना चाहेंगे कि इन बीमारियों से भी आपको जूझना नहीं है कि रोज आप ट्रंकाइजर खाओ और किडनी फेल कर, आप एक न्यूरो सर्जन के पास जाए, वो आपको निवारण देगा? जी ज़रूर। देखिए एक तो लोगों में एक बहुत जो बड़ी वो है मिसकंसेप्शन, उनको लगता है कि रीढ़ की हड्डी में अगर कोई दिक्कत है तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताऊं तो जो रीढ़ की हड्डी में एवन ये जो डिस्क या मन का भी जो बोलते हैं उसमें भी 80 से 90%, आप परसेंटेज सुनिए, 80 से 90% लोगों को ज़रूरत नहीं होती ऑपरेशन की। उनका दवाई गोली और फिजियोथेरेपी इससे उनको रिलीव हो जाता है। सिर्फ मात्र 10% होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी 80 से 90%। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि मतलब आप खुद से इलाज की जगह एक बारी बेटर रहेगा कि आप मेरे नहीं तो किसी भी न्यूरो सर्जन को लेकिन कंसल्ट ज़रूर कीजिए, वो आपको सही राह पे डाल देंगे। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऑपरेशन बचाने वाले डॉक्टर माने जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्योंकि आपने वेलनेस में काम किया है, आपने उस हॉस्पिटल में काम किया है, यहाँ पर सेवा है गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल फरीदकोट, और आपके पापा ने अपनी जिंदगी में एक नाम बनाया है, वो भी रिनोन्ड सर्जन है। क्या कहना चाहेंगे कि हमने उनको फॉलो किया है कि हम लोगों वही जहाँ पर बिल्कुल जरूरत होगी किसी सर्जरी की तभी हम सर्जरी की ओर जाते हैं, अदरवाइज हम मेडिसिन के साथ, हम अपनी टेक्निक के साथ, थोड़े प्रोसीजर के साथ
उसको एक जिंदगी दे दें। देखिए बात यह है कि ऑपरेशन करना मतलब ये चीज़ मैं अपने मेरे जब एक सर थे तब उन्होंने समझाया कि एक अच्छा सर्जन वो नहीं है कि जो ऑपरेशन कब करे, एक अच्छा सर्जन वो है जिसको पता है कि ऑपरेशन कब नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी पे अमल करता हूँ कि कब ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन करने के लिए तो हर कोई बैठा ही है, तो फिर मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर ऑपरेशन अवॉइड होता हो तो ऑपरेशन ज़रूर अवॉइड करेंगे। कोई भी किसी को ऐसा नहीं रहता कि नहीं हमको ऑपरेशन करना ही है, हमारा टारगेट यही होता है कि मरीज़ सही होना चाहिए। और ऑपरेशन करना नहीं करना देखिए वो तो डिसीजन की बात है, तो कोशिश हमेशा ही रहती है कि ऑपरेशन अवॉइड ही किया जाए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सिर्फ उसी को गाइड करते हैं ऑपरेशन का, वरना ज़रूरत। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि कई बार लोग जब अधरंग का अटैक आता है, जब ब्रेन का अटैक आते हैं, तो लोग अफीम जल्दी उठा लेते हैं और वो डॉक्टर को बताते भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग न्यूरो सर्जन है, अगर आपने अफीम दी है तो फिर डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें कि हमने पहले इसको अफीम दिया है, क्योंकि कई बार डोज डबल हो जाता है और प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं देखिए अफीम का स्ट्रोक मतलब देखिए बेसिकली जो अधरंग का अटैक आता है, जो स्ट्रोक बोलते हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर ओल्ड एज में आने के चांसेस होते हैं या होते हैं बीपी बढ़ने के चक्कर में। तो मतलब इसमें अगर आपने अफीम दी भी है, मैं तो बस हर को यही बोलूँगा कि बस डॉक्टर से कुछ मत छुपाइए। आपने कुछ भी नशा किया हो, कुछ भी दवाई गोली दी हो, बस एक एक चीज़ बताइए। तो अगर आप वो बताएंगे तो फिर उस हिसाब से बेहतर इलाज हो पाएगा, वरना फिर कोई भी ड्रग का रिएक्शन होने का चांसेस रहता है। तो जैसे मेरे वीर जो पहले आंखों के ऑपरेशन लगाते थे और धीरे धीरे उन्होंने शुगर के हार्ट के लगाने लगे, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशन भी लोगों को गाइड करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप कहीं भी जितने भी एनआरआई अभी आएंगे, नवंबर दिसंबर में एनआरआई शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एनआरआई की बड़ी बेल्ट आपके साथ अक्सर अटैच है और वो आपसे कई लोग तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी हम लोग हाजिर हैं, कभी उन्होंने कैंप लगाने हैं तो हम लोग उनके साथ अटैच होकर कैंप भी लगा सकते हैं। हाँ जी देखिए हम तो सेवाएं देने के लिए तो मैं ऑल टाइम रेडी हूँ। बाकी एक ये भी है कि मतलब 24 घंटे मतलब मैं हूँ यही मोगा का ही, तो मेरा घर भी यहीं पे है, तो ऐसे 24/7 हम अवेलेबल हैं यहाँ पे। मतलब कोशिश तो यही रहती है कि हम अवेलेबल ही हैं। सर जैसे 24 आवर की आपने बात की, क्या कहना चाहेंगे कि आपका घर भी बीच में ही है, जो एक सोने पे सुहागे वाली बात है। पापा ने पहले ही अपने टेंशन माइंड में रखी हुई थी कि अरे मैं सर्जन हूँ, रात को कोई इमरजेंसी आ गई तब भी सर्जरी कर देनी है। मतलब देखिए यहाँ पे कितना मतलब बोलना तो नहीं चाहता, पर ऐसा भी है कि मतलब लोगों को एक ये भी डर रहता है कि मतलब पेशेंट आपने एडमिट तो कर लिया, लेकिन फिर उनको ये डर रहता है कि डॉक्टर देखेगा कि नहीं देखेगा। देखिए आप यहाँ आएंगे तो हमारा तो बिल्कुल आगे पीछे ही है घर, तो मतलब अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हम तो यहीं पे घर है हमारा, तो हम तो यहीं रहते हैं। बाकी मेन कारण जो न्यूरो की प्रॉब्लम आने का है वो है आपका सीडेटिव लाइफस्टाइल, क्योंकि आपको जब शुगर हो जाता है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसके सीडेटिवनेस साथ में, और उसकी वजह से जो ये आजकल ज़्यादा ये अटैक्स आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीडेंट्री लाइफस्टाइल देखिए थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को अफेक्ट करता है कि मतलब जो दिल के भी मरीज़ होते हैं वो कुछ खून पतला करने की दवाई भी खाते हैं, जिनको कभी कोई दिल का अटैक आया हो या फिर कुछ भी, तो उससे भी अपने को ये अधरंगा स्ट्रोक इन सब का बहुत हाई चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। पर यह है कि ये सब चीज़ें मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती है। बस ये है कि जो भी आपने जिस भी डॉक्टर से दवाई खा रहे हैं आपको वो दवाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, कुछ भी ये नहीं एक दिन का भी डोज नहीं मिस करना। और अगर आप जो भी डॉक्टर से हर टाइम पे सलाह करते रहेंगे तो वो सही रहेगा। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन उससे भी लोगों को बचना चाहिए और जंक फूड से बचना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि सैर करनी चाहिए, योगा, और आपको टेंशन सबसे बड़ी बात है मेंटल टेंशन, उससे दूर रहना चाहिए। देखिए मतलब ये योगा ये सब तो देखिए बात की बात होती है, पर हाँ मतलब जितना हेल्दी लाइफस्टाइल हो उतना ज़्यादा अच्छा तो है ही मरीज़ के लिए। बाकी टेंशन तो देखिए हर एक की लाइफ में अलग अलग स्ट्रेस होता है, तो अपन उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। पर ये है कि मतलब अगर आप ये सोचें कि मतलब कि दिमाग का कुछ भी कोई भी चीज़ होगी या रीढ़ की हड्डी, तो अब आपको लुधियाना या फिर कहीं भी दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपको ये सब इलाज यहाँ मोगा में मिल जाए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम लोग स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर अवेयरनेस फैलाएंगे और कैंप्स भी लगाएंगे? हम लोग अब हम लोग यहीं पर आ गए मोगा में, हंसराज हॉस्पिटल बिल्कुल बस स्टैंड के पास है। आप लोग टंकी वाली गली है बस स्टैंड के पास,
उसमें आप आएंगे बिल्कुल सामने आपको ये हॉस्पिटल मिलेगा, डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल मिलेंगे, एमओज हमारे सारा 24 आवर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है, नर्सिंग स्टाफ हमारे पास बहुत ही वेल जो है एजुकेटेड नर्सिंग स्टाफ है, क्योंकि पापा ने लंबे समय से सेवाएं की है और सबसे बड़ी बात स्टरलाइजेशन का बड़ा ध्यान रखा जाता है। पापा ने आज तक हजारों की गिनती में पेशेंट्स को जो है ऑपरेशन कर चुके हैं। ऐसा जाते जाते मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे कि दिमाग की बात आती है तो उनको लगता है चीड़ा फाड़ा, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल आपके पास ऐसी मशीनरी आ गई जिसके साथ हम लोग जो ब्रेन के ऑपरेशन हैं वो बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं? देखिए, सरल तरीका तो नहीं बोलूँगा मैं ऐसे कि ऑपरेशन दिमाग का ऑपरेशन है, पर ये है कि मतलब जो एक मिथ है कि दिमाग का ऑपरेशन कराया तो अपना मरीज बचेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टाइमली इंटरवेंशन हो और मरीज बचाने की हालत में हो तो आधे से ज़्यादा मरीज बचते भी है। आप ये मत सोचिए कि अगर दिमाग की चोट लग गई और किसी ने ऑपरेशन बोल दिया तो अपना मरीज बचेगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि अगर आप जितना जल्दी, वही जो गोल्डन पीरियड ऐसे बताया, जितना जल्दी आप न्यूरो इंटरवेंशन कराएंगे उतना अपने बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे स्पाइन की सर्जरी की बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे? वो भी पिन होल है, उसमें भी हम लोग बड़ा चीरा नहीं है और पेशेंट जो है वो रिकवरी भी उसकी 2-3 दिन में मतलब वो घर जा सकता है। देखिए, स्पाइन में ये होता है कि वो तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो तो अपने को डिपेंड करेगा कि मरीज के स्कैन में कि अपना जो कैनाल है कि उसका डायमीटर कितना है, तो वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है। पर ये है कि मतलब स्पाइन का ऑपरेशन के बाद लोगों को लगता है कि अब वो सिर्फ बेड रिडन हो जाएंगे कि कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अवॉइड करनी होती है कि स्पाइन की सर्जरी के बाद कि भारी सामान नहीं उठाना, झुकने वाले काम नहीं करने, कुछ चीज़ें होती हैं जो अवॉइड करनी होती हैं। पर वैसे मरीज़ को अगर ऐसा डर रहता है कि नहीं मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगा कि, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम का रेस्ट होता है और सही फिजियोथेरेपी और दवाई से मरीज़ वापस अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। जैसा आपने हमें कीमती समय दिया, हम आपका धन्यवादी हैं और बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने पापा को, क्योंकि जब आप आ गए हैं तो 10-15 साल अपने पिता को, अपने फादर को आगे ले जाएंगे, आप उनकी ज़िंदगी बढ़ा देंगे। भगवान ने बढ़ानी है, लेकिन जब बेटे आ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि मनोबल बहुत बड़ा हुआ है पापा का भी? हाँ जी, वो तो देखिए है ही। अब मैं ऐसे मैं इसमें मैं एकदम तो पापा ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। नहीं, फिर भी आपको मतलब फीलिंग तो होती होगी ना कि पापा को देखकर आपका भी थोड़ा, देखिए कहीं और रहते हैं, अब बच्चे भी हो जाएंगे और है तो सब कुछ, तो पापा ही मम्मा पापा है तो जरूर मजा है। हाँ जी, देखिए वो तो ही है। और आपने कनाडा भी नहीं चूज किया, अमेरिका भी चूज किया, आपने अपने देश को सेवा दी। नहीं वो तो इंडिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्रिया। ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀਐਚ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਨੇ ओपन सर्जरियाँ, जिन्हें लैप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ, जिन्हें हर तरह के कंप्लीकेटेड तो कंप्लीकेटेड केस, मोगे के कोई केस बिगड़ जाता सीगा, वो कहते डॉक्टर जेश नूं आवाज़ मार लो। की कहना चाहोगे कि वो वैलनेस के उत्ते वो पुराने डॉक्टर, वो पुराना एक्सपीरियंस, की कहना चाहोगे? पहला तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहना जिन्होंने मैनू इस काबिल समझा ते तुसीं इत्थे आए। सो स्वीट, सो स्वीट। सो तुहाडे जो तक क्वेश्चन का जवाब है, बंदे दे कुछ नहीं बस हुंदा, ये सब परमात्मा की देन हुंदी है। मैं शुक्र करदा उपर वाले का जिन्हें मैनू इस काबिल बनाया। तो जो परमात्मा कोई किसी नूं किसी काबिल बनांदा है तो जे बंदा अपनी काबिलियत जिस पिछे परमात्मा ने उन्हें बना के भेजा उहदे लई ना वरते तो फिर एक मैं समझदा भी तुहानूं परमात्मा दे ही उल्ट जाण वाली गल। मैं यही समझदा परमात्मा ने जो मैनूं इस काबिल बनाया सी ते वो सेवा लई जे मैं वो दित्ती है तो सही मैंने जो सेवा परमात्मा ने दित्ती है, मेरे वालों कुछ नहीं। ऐसा तुसी अपने समय दे विच जदों तुसी प्रैक्टिस स्टार्ट की, ओपन सर्जरियां होंदियां सीगियां और अगे जदों जदों जिवें टाइम चेंज होया, लैप्रोस्कोपी सर्जरी आईयां, वो भी तुसी बहुत वड्डी महारत हासिल की। की कहना चाहोगे कि एक सर्जन जिहड़ा ओपन भी कर सकता है, जिहड़ा लैप्रोस्कोपी भी कर सकता, ਉਹਦਾ थोड़ा जिहा फर्क थोड़ा ज़्यादा? देखो, जिमें जिमें कोई भी चीज़ दे विच नवांपन आंदा जाएगा
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਅਰਾਊਂਡ ਮੋਗਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਗੈਰਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। NRI ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ NRI ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ NRIs ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।